नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और परमाणु से लेकर सोलन तक का यह 4 लेन का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में जो निर्माण हुआ है वो वाला हिस्सा है और यहाँ पर सनवारा में टोल प्लाजा स्थापित किया गया है और NHAI ने पिछले दिनों टोल के रेट बढ़ा दिए थे कि 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश के में एंटर करने वाले यानी इस मार्ग से हिमाचल प्रदेश में शिमला की ओर जाने वाले या शिमला से फिर चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहन चालकों को बढ़ी हुई रेट पर टोल देना पड़ेगा। तो उसे फिलहाल NHAI ने वापस ले लिया है उन दरों को कि अभी यह फिलहाल लागू नहीं होगी। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें टोल प्लाजा सनवारा में लागू होनी थी। इसको लेकर 28 मार्च को एक अधिसूचना NHAI की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद से इसका विरोध हो रहा था और विरोध को देखते हुए कारण 2 है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है, आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे समय में आप रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और उसकी वजह से भी हो सकता है कि NHAI ने अपनी जो अधिसूचना जारी की थी फिलहाल उसे वापस ले लिया है, क्योंकि कमर्शियल वाहनों का टोल बढ़ाया गया था और उसमें करीब 5 रुपये से लेकर 15 रुपये की वृद्धि की गई थी। लेकिन अब लोगों को राहत मिली है क्योंकि NHAI ने उसे अधिसूचना को वापस ले लिया है। इसके 2 तरह के से हम बात कर सकते हैं कि दबाव बने होंगे कि एक हिमाचल पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के दौरान यदि किसी प्रकार की वृद्धि या फिर कमी करनी है, चाहे वो टोल हो या फिर अन्य काम हो जिसमें इस तरह का कोई फैसला लेना होता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेना ज़रूरी है और यह चुनाव आयोग की बिना परमिशन की अधिसूचना जारी हुई थी जिसे NHAI को वापस लेना पड़ा है। और जैसे ही यह अधिसूचना जारी हुई थी तो उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया था। लोग विरोध कर रहे थे कि NHAI चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और लोगों का जो सफ़र करना है वो मुश्किल भरा है, जोखिम भरा है और ऐसे में आप राहत प्रदान करने की बजाय टोल बढ़ा रहे हैं, तो उसको लेकर लोग NHAI का विरोध भी कर रहे थे और जो दरें बढ़ाई गई थी तो उसको लेकर अब लोगों की लामबंद होने की भी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि रेट कमर्शियल वाहनों के फिलहाल बढ़ाए गए थे, लेकिन आने वाले दिनों में कार, जीप, वैन और LMB वाहनों के रेट भी बढ़ सकते थे, ऐसा लोगों को लग रहा था। और उस विरोध को देखते हुए, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और विशेषकर हम बात करें कि परमाणु से लेकर और सोलन तक जो दूसरे चरण का 4 लेन का निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ है और इसका जो टोल प्लाजा है वो सनवारा में है, इसकी स्थिति ज़्यादा दयनीय है। क्योंकि चंबा घाट है, यहाँ से जहाँ पर दूसरे चरण इस रोड का है वो चंबा घाट तक है। चंबा घाट से थोड़ा सा पीछे जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं लास्ट मोड़, तो यहाँ तक दूसरे चरण का निर्माण कार्य हुआ है यहाँ और इससे आगे चलता है तीसरा चरण जो केथरी का चंबा घाट से लेकर और शिमला तक जिसका केथरी घाट तक जिसका निर्माण कार्य आजकल चला हुआ है युद्ध स्तर पर, लेकिन एक ग्रिल कंपनी द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। और चंबा घाट यदि हम देखें तो इस तरह की स्थिति है 4 लेन की और इस तरह की स्थिति आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगी। ये पॉइंट तो हम कई बार दिखा चुके हैं कि 5 बार एक ही जगह पर ज़मीन धंस गई है। DAV स्कूल के पास भी यही स्थिति बनी हुई है और वहाँ पर मुरम्मत के नाम पर लिपापोती की जा रही है। जिस तरह की 4 लेन का 1 लेन वहाँ पर लगातार धंसती जा रही है और इसके कारण 4 लेन के निर्माण पर NHAI की कार्य प्रणाली पर तो सवाल लगातार खड़े ही हो रहे हैं कि लोगों का जो आरामदायक सफ़र 4 लेन के निर्माण के बाद होना चाहिए था वो अब जोखिम भरा हुआ है। बरसात के समय में जो डंगे गिरे हैं, जहां पर सड़क धंसी है, ज़्यादातर
स्थिति अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने और विशेषकर डीसी सोलन ने पिछले दिनों NHAI के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि रेस्टोरेशन के वर्क को जल्द कंप्लीट किया जाए। बरसात अब दूसरे आने की तैयारी हो गई है और पिछली बरसात के समय में जो सड़कों पर भूस्खलन का मलबा गिरा हुआ है वो वैसा ही पड़ा हुआ है। जहाँ सड़क धंसी है वो उसकी इसी तरह की स्थिति है और जहाँ पर निर्माण कार्य या मुरम्मत कार्य किए हैं तो वहाँ पर इस तरह की दरारें पड़ी हुई है। बरसात के दिनों में यहाँ पर भी सड़क धंस गई थी, करीब 5 से 6 फीट का हिस्सा था, नीचे गहरी धंस गई थी। लेकिन जब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उसके 1 महीने बाद ही दरारें यहाँ पर आनी शुरू हो गई और परमाणु से लेकर और चंबा घाट तक इस तरह के कई पॉइंट होंगे। बुरूरी के पास हालांकि वो तीसरे चरण का काम हो रहा है लेकिन वहाँ पर बरसात के दिनों में जो डंगे गिरे थे वो अभी तक गिरे हुए हैं और धर्मपुर से लेकर और परमाणु के बीच में 4 लेन में ऐसे तीखे मोड़ बनाए गए हैं। जिस तरह के तीखे मोड़ NH के ज़माने में होते थे उसी तरह के तीखे मोड़ वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर हमेशा ही दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो सफ़र काफ़ी जोखिम भरा है और उसके बावजूद यदि टोल को बढ़ा दिया जाए तो लोग परेशान भी होंगे और लोग उसका विरोध भी करेंगे और यही स्थिति NHAI के सामने इस बार खड़ी हुई थी। जैसे ही टोल की रेट बढ़ाए गए तो उसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि पिछले कल से उन रेटों को बड़ी ही दरों को लागू किया जाना था लेकिन NHAI ने पहले ही उसे रोक दिया और जो कंपनी है जो टोल एकत्रित करती है सनवारा में उन्हें आदेश दे दिए थे कि जब तक आगामी आदेश नहीं आएंगे आप बड़ी हुई दरें टोल की नहीं लेंगे। और उसके बाद लोगों को हालांकि जिस तरह से लग रहा था कि अधिक दरों का, क्योंकि महंगाई पहले से ही बहुत अधिक है और ऊपर से महंगाई की मार और सफ़र भी जोखिम भरा और उसकी कीमत चुकानी पड़ रही हो तो उसके कारण ही लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो हम बता दें कि क्या दरें थी लेकिन अभी फ़िलहाल राहत मिल गई है। कार, जीप, वैन और LMB वाहनों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 70 रुपये ही दर थी पहले और इसमें एक तरफा और अभी 70 रुपये ही है। लेकिन लाइट कमर्शियल वाहनों की जो दर थी 110 रुपये से बढ़ाकर 115 रुपये की गई थी। बस, ट्रक या 2XL की दर 240 रुपये बढ़ाई गई थी 230 रुपये से। 3XL कमर्शियल वाहनों की दर 255 से 260 रुपये बढ़ाई गई थी। HCM और EMC वाहनों की दर 365 से 475 और ओवर साइज वाहनों की दर 440 से 415 रुपये की गई थी। इसके अलावा जो 20 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं और उनका जो किराया होता है, जो उनकी दर है पास बनाने की, उसका रेट भी बढ़ाकर 330 रुपये कर दिया गया था। तो इस तरह का NHAI का एक फैसला था और विरोध इसलिए हो रहा था कि सड़कों की ये स्थिति है। सोलन से बात करें या केथरी घाट से, हर जगह पर 4 लेन का परमाणु तक इसी तरह का हाल देखने को मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है और ऐसे में यदि टोल की भी महंगा कर दिया जाए तो यह लोगों के लिए परेशानी भी है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी दरारें यहाँ पर है और इस पॉइंट पर एक बार नहीं बल्कि 6 बार यह स्थिति पैदा हो चुकी है। तो सोलन का हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और कल पंजाब केसरी ने प्रमुखता के साथ हमने आपको खबर दिखाई थी कि टोल की NHAI ने दरें बढ़ा दी है। विशेष 5 रुपये से लेकर 15 रुपये टोल महंगा कर दिया है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद NHAI ने उन दरों को वापस ले लिया है और नए आदेशों तक यह दरें अब लागू नहीं होगी और इस बारे में जो टोल एकत्रित करती है कंपनी, उसे भी आदेश दे दिए गए हैं। तो वजह साफ है क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के दौरान अब आचार संहिता भी लागू है और इसके लिए यदि बढ़ी हुई दरों को यदि लागू करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना आवश्यक है। तो इस तरह का शायद लग नहीं रहा है कि NHAI ने इस तरह की परमिशन ली होगी और यही वजह है कि उसे अपनी अधिसूचना को विड्रॉल करना पड़ा है। 28 मार्च को बढ़ी हुई दरों को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कमर्शियल वाहनों का जो टोल है वो 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक बढ़ा दिया था। लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लोगों का साफ कहना था
कि परमाणु से लेकर अगर केथरी घाट तक बात की जाए, 4 लेन में सफ़र करना हो तो बहुत जोखिम भरा है। बरसात के समय जो डंगे गिरे थे आज भी वही उसी हाल में है, जो यहाँ पर सड़क धंसी थी आज भी उसी हाल में है। 1 लेन कई जगह पर चल रही, कई जगहों पर 2 लेन चल रही, तो कई जगहों पर 1 लेन ही है, क्योंकि बरसात के दिनों में पहाड़ से जो भूस्खलन हुआ था उसका मलबा कई जगहों पर अभी भी गिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर परमाणु से लेकर और केथरी घाट तक सफ़र करना कोई आसान नहीं है, जोखिम भरा है। तीखे मोड़ तो चिंता का सबब बने हुए हैं। यदि हम बात करें परमाणु से और धर्मपुर के बीच में, तो ऐसे तीखे मोड़ हैं जो NH के ज़माने में हुआ करते थे और लोगों को लगता था कि जब 4 लेन का निर्माण होगा तो उन्हें इन तीखे मोड़ों से निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीड बढ़ गई, मोड़ वैसे ही है, और यही वजह है कि वहाँ पर कई बार दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना के मामले भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर NH5 की स्थिति देखी जाए और यदि NHAI के अगर आला अधिकारियों से बात की जाए तो उनका कहना है कि क्या वजह रह रही है कि भूस्खलन यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो उनका कहना है कि अब हिमालय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हिल एरिया में उनका पहला एक्सपीरियंस था और यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन वो सीख के तो ज़रूर गए हैं, लेकिन परेशानी इस रोड पर सफ़र करने वाले लोगों की बढ़ा गए हैं। हालांकि NHAI ने जो टोल को बढ़ाया था वो ऐसे समय पर बढ़ाया था जब हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन अपने उफान पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी है वहीं पहाड़ इस वक्त ठंडे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का मौसम चला हुआ है और बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और ऐसी समय में जब टोल बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी और कंपनी को भी लाभ होगा। तो इस तरह की सोच थी, लेकिन अब उससे फिलहाल राहत मिली है। NHAI ने अपने बढ़ी हुई दरों को फिलहाल अब वापस ले लिया है। टोल बढ़ी हुई दरों से लोगों को राहत मिली है। टोल अब वही चार्ज होगा जो पहले के रेट हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत